जैसे राम जी रखें वैसे ही रहना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। लेकिन एक बात और पंचकुला के पागलों तुम्हें माननी पड़ेगी, राम जी की कृपा तो होगी पर बिना संघर्ष के नहीं होगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। राम जी जब स्वयं राम बनकर आए तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। तो जब राम के जीवन में संघर्ष था तो हम लोग तो आम हैं, हम लोगों के जीवन में तो होगा ही होगा। लेकिन कोई संघर्ष को विफलता मान ले, ये मूर्खता है। संघर्ष तो सफलता की चाबी कहलाती है। संघर्ष सफलता की कुंजी है, चाबी है। संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है? जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी तो भगवान नहीं होता। एक घटना घटी, हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, आपको सुनकर आनंद आएगा। यहीं पंचकुला में हमारा एक चेला रहता है, चंगीलाल। बहुत सुंदर मूर्ति बनाता, मूर्ति पत्थर की बनाता। एक दिन एक विशाल पत्थर लेकर आया, हथौड़ा लिया, छेनी ली, पीटने लगा, मूर्ति बनाने लगा। एक मंदिर में मूर्ति जानी थी, पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर भी हरियाणा का था। रोने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो। जैसे ही छेनी रखे हथौड़ा में, मत मारो मत मारो। तो मूर्तिकार ने कहा, भाई रो क्यों रहे हो? हमें चोट लग रही है, हमें चोट लग, हमें मत मारो, हमें मूर्ति नहीं बनना, हमें नहीं भगवान बनना, मत मारो। मूर्तिकार ने कहा, मत बनो भैया। उस पत्थर को एक तरफ रख दिया, दूसरा पत्थर लाया। वो दर्द सहता रहा, रोता रहा, आंसू पहुंचता रहा, और बड़ा विशाल पत्थर धीरे धीरे मूर्ति बन गया। एक गांव का आदमी आया, मंदिर के लिए मूर्ति ले जाने आया। सुंदर मूर्ति को देख करके बोला, उसका मन डोला, ये मूर्ति हमको दे दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा, निछावर 500 रुपया दीजिए। मूर्तिकार चंगीलाल ने 500 रुपया निछावर ले ली, मूर्ति दे दी। वो जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा, तब तक उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जो बेकार डला हुआ था। बोले, बुरा ना माने, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लो, ये पत्थर कोई काम का है? बोले, कोई काम का नहीं है, भयंकर दर्द वाला है, बहुत कमजोर है, भयंकर आलसी है, क्योंकि पंचकुला का है। तो बोले, करें क्या? बोले, इसको ले जाओ। क्या 10 रुपया में दे सकते हो? बोले, ले जाओ। तो तुरंत उस गांव के आदमी ने वो पत्थर भी ले लिया, मूर्ति तो मंदिर में रख दी, वो पत्थर मंदिर के बाहर रख दिया, ऊपर बोर्ड टांग दिया, नारियल यहां फोड़े। ऊपर बोर्ड टांग दिया, नारियल यहां फोड़े। तो जो पत्थर दर्द सह गया वो तो जीवन भर पुजता रहा, और जो दर्द नहीं सह पाया वो दे पटाक दर्द भी सहता रहा, और जिंदगी भी उसने बेकार कर ली। यही जिंदगी का राज है, समझ लेना चाहिए। संघर्ष आए तो घबराओ मत। सूरदास को भी परीक्षा देनी पड़ी, मीरा को भी परीक्षा देनी पड़ी, राम जी को भी वनवास मिला। संघर्ष के बिना व्यक्ति महान नहीं होता है। तो संघर्ष में घबराना नहीं है, बुरे समय में घबराना नहीं है, अच्छे समय में ज्यादा मुस्कुराना नहीं है। पर उपाय क्या है? संघर्ष आवे तो भगवान की इच्छा मानो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, साधु जी। अच्छा, फिर भी अगर आपको संघर्ष है, एक उपाय है, पूछो क्या? अभी मौका है, कर ली प्रभु से प्यार। सुग्रीव जी का, ये रहते कहाँ हैं? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। भैया तुम पर्वत पे क्यों रहते हो? ए सुग्रीव जी, पर्वत पे क्यों रहते? अरे महाराज क्या बताएं, डर लगता है। किसका? भाई का। कौन भाई? बाली का। क्यों? अरे महाराज बहुत खतरनाक आदमी है, मार डालेगा। पागल हो तुम भी तो पुरुष हो, बलवान हो, लड़ जाओ। महाराज ऐसी शक्ति है उसके अंदर, हम लड़ जाते हैं, आधी शक्ति हमारी चली जाती है, हमारे पुर्जा ढीले कर देता है। कई बार मार खा चुके, अब नहीं लड़ना है। तो कहाँ, यहाँ क्यों पड़े हो? यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस पर्वत पे बाली आ नहीं सकता। क्यों? श्राप है, आएगा बल घट जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हम पर्वत पे रहते हैं। कौन से पर्वत पर? ऋष्यमुख पर्वत पर। अब राम जी आए, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया,
आहा, अब राम जी नजदीक आए। अब जैसे ही राम जी को देखा, सुग्रीव ने 2 धनुष बाण लिए, भारी शरीर, बड़ी बॉडी बनी हुई, बड़े प्यारे लग रहे हैं, दिखने में तो बड़े सुंदर है, पर शरीर बला बरस्ट है। लगता है हमारे वाली ने शूटर भेज दिए मारने के लिए, खुद नहीं आ पाया तो मारने की सुपारी दे दी, मारने वाले किलर भेज दिए। अब सुग्रीव जी डरने लगे, बीपी हाई हो गया। हनुमान जी बगल में बैठे थे, क्या बात है, नीचे देखो, कौन, 2 कुमार आ रहे हैं। तो हनुमान जी बोले तुम क्यों डर रहे हो? बोले दिखने में कुमार हैं, कहीं ऐसा ना हो बाली ने मारने को भेज दिया हो, आज ही हम खत्म हो जाए। अरे हनुमान जी बोले डरो मत, हम जा रहे। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया। जैसे ही जाने लगे तो सुग्रीव जी बोले रुको, एक बात बताओ, अगर मान लो ये बाली ने भेजे तो तुम हमें कैसे बताओगे? हनुमान जी बोले उपाय है। क्या? हनुमान जी बोले हम नीचे जा रहे हैं, भेष बदल कर हम बात उनसे करेंगे, मुख तुम्हारी तरफ रखेंगे, और अगर खतरा होगा तो हम बार बार आंखों की पलकों को मिलका देंगे, तुम समझ जाना खतरा है। तो सुग्रीव से कहा कि तुम करोगे क्या? बोले हम भग लेंगे, जिंदगी भर भगते रहे सो भग लेंगे। अगर आंखें बार बार मिलकाओगे हम समझ जाएंगे खतरा है, सो हम भाग लेंगे, और अगर तुम मुस्कुराओगे तो, हनुमान जी बोले अगर मुस्कुराए तो क्या समझोगे? हरी झंडी है। अब हनुमान जी राम जी के पास आए, मिलन हुआ, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। सुग्रीव की सांस में सांस आई, खतरा टल गया है, अब टेंशन नहीं है, मिसाइल गिरने वाली नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब प्रसन्नता पूर्वक खड़े हैं। सुग्रीव जी भी खड़े। अब हनुमान जी राम जी से बोले महाराज, हाँ ऊपर एक बीमार रहता है, मरीज है। कौन? सुग्रीव। तो राम जी बोले हम क्या करें? हनुमान जी बोले बीमार की दवा तो तुम ही कर सकते हो। राम जी बोले अगर बीमार है तो हमारे पास आए। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले महाराज छोटा मोटा बीमार होता, फोड़ा हाथ में लगा होता तो तुम्हारे पास आता, इतना बीमार है कि शिथिल है। कौन सी बीमारी है? डरपोक की बीमारी लगी, बहुत डरपोक है, डरता है, भयभीत रहता है। राम जी बोले हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले कृपा कर दो, चलो चलो। राम जी बोले देखो इतनी ऊंची पहाड़ी, हमारे चरण इतने कोमल, तुम भी कह रहे थे कोमल चरण है, हमारे चढ़ने में चोट लग जाएगी, दर्द होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, उनको आना हो तो नीचे आ जाए। अरे हनुमान जी बोले आप ना चलो, हम लिए चल रहे हैं। कैसे? हनुमान जी बोले हमारे ऊपर बैठ जाओ। राम जी बोले तुम्हारी पीठ की सीट है एक, हम हैं 2, सीट हो एक, सवारी हो 2, तो कैसे बनेंगे? हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, 2 सीटें हैं। कौन कौन सी? बोले एक ये कंधा, एक ये कंधा, दोनों सीटों पर 2 सवारी बैठ सकती है, बैठ जाओ। अच्छा, अब राम जी बोले चलो बैठ तो जाते हैं, पर भैया गिरने का डर लगे तो? तुम उड़ोगे, पवन पुत्र हो, उड़ोगे तो कहीं हवा के झोंका में हम गिर गए तो? हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे कंधे पे बैठे देखे? बोले कैसे? बोले जब वो कंधों पे बैठते हैं उन्हें गिरने का डर लगने लगता है, तो जिसके कंधों पर बैठे हैं उनके बालों को जरा जोर से पकड़ लेते हैं। हनुमान जी बोले हमारे बालों को पकड़ लेना, लेकिन लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी बोले मान लो विमान ही गिर जाए, जिस विमान पे बैठे हो वो विमान ही गिर जाए, मान लो तुम ही गिर पड़ो तो क्या होगा? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार जिसके माथ पर तुम्हारा हाथ रख जाए अगर वो भी गिर जाएगा तो फिर बच कौन पाएगा? है? अगर जिसके आपका हाथ जिसके माथ पर रख जाए, रघुनाथ का हाथ जिसके माथ पर रख जाए वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? हमें फुल कॉन्फिडेंस है हम नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ है। अब हनुमान जी लेके गए, सुग्रीव जी डर रहे थे, मित्रता करवा दी, और जैसे ही राम जी की कृपा हुई तो हुआ क्या? बाली मर गया, सुग्रीव जी राजा बन गए। आहा हा, ये चौथा प्रमाण ले लीजिए। जो जंगल जंगल भागते फिरते थे उन पर राम जी की कृपा हुई, वो राजा भी बन गए और दुश्मन भी मारा गया। इससे सिद्ध हो गया जा पर कृपा राम की, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा भैया करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए
भैया उस पर सबकी कृपा हो जाती है। ये